Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and today we are coming with a new video with a new topic of the lesson number second, that is type of softwares. Okay, so here the new heading or the new topic is types of operating system. Okay, so first of all, I remember you again that if you are a new viewer in my channel, then first of all subscribe my channel, press the bell icon and click on the all and select the all from the menu so that you can get the notification of my video very firstly. Okay, बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जा कर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पर बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। तो सिंगल यूज़र के बारे में बताया गया, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूज़र टू यूज़ कंप्यूटर सिस्टम एट एनी गिवन टाइम। यानी सिंगल यूज़र ना, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति एक ही बार में एक सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, और उसको दूसरा कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा पर्सनल कंप्यूटर, अगर मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ तो बेसिकली जब तक मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता, ठीक है। जब मैं उस काम को कंप्लीट करके वहाँ से उठ चुका हूँगा तभी वो सेकंड जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो उस डेस्कटॉप पर बैठकर या कंप्यूटर पर बैठकर काम कर पाएगा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन होम एंड ऑफिस। यानी कि यह ज़्यादातर आपको इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपको घरों में और ऑफिसेज में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पर्टिकुलर एक बंदा अपने सिस्टम पर बैठकर अपना सारा काम कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे कि आप ऑफिसेज में देखते हैं, कहीं पर भी ऑफिसेज में जाते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक बंदा अपने पर्टिकुलर जो एक आदमी है वह पर्टिकुलर अपने एक सिस्टम पर बैठकर सारा वर्क करता है और दूसरा व्यक्ति उसके सिस्टम में कोई भी जो कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। उसके पास अपना खुद का एक पर्सनल और कंप्यूटर होता है जिसमें वो अपना ऑफिस का सारा काम कंप्लीट करता है, ठीक है। घर पर भी हम लोगों के पास जो कंप्यूटर होता है उस पर, जैसे सपोज़ अगर घर में एक ही कंप्यूटर है और अगर उस वक्त उसमें पापा वर्क कर रहे हैं तो वो बेसिकली वो फिर पापा ही उस पर वर्क करेंगे। अगर आपको गेम खेलना है तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल देन आपके पापा वहाँ से उठकर अपना वर्क करके कंप्लीट करके नहीं चले जाते। इसके बाद दिया गया मल्टी यूज़र। तो मल्टी यूज़र में बताया गया है अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू एक्सेस अ सिस्टम दैट एट द सेम टाइम। दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। ये बेसिकली आपको लैब्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अपने जो स्कूल में जो बेसिकली ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक ही सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। उस सर्वर से कई सारे आपके जो हब्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो यूज़र वाले जो अब यूज़र्स जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो उस हब से कनेक्टेड होते हैं और वो हब कनेक्टेड होता है मेन सर्वर से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे व्यक्ति एक साथ बैठकर उसमें उस पर वर्क कर सकते हैं अगर वहाँ पर एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, ठीक है। तो बेसिकली जो विंडो 10 है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप एक साथ बैठकर कई सारे जो लोग हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि विंडो 10 में कैपेबिलिटी होती है कि वो हब के द्वारा कई सारे कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो सकता है। और उसमें क्या होता है, जो मेन सर्वर होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं। बकाया जो सारे आपके कंप्यूटर्स जो उसी सर्वर से कनेक्टेड होते हैं उनको यूज़र बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिया गया द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द वेरियस नीड्स एंड रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द यूज़र्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि वह ज़रूरत के हिसाब से, जैसे सपोज़ अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं गेम खेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को नेट सर्फिंग करना है तो वो दूसरे कंप्यूटर पर, मतलब जस्ट मेरे बगल में बैठ करके उस कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं, वो सॉरी नेट सर्फ कर सकता है। अगर किसी को टाइपिंग करनी है, किसी को गाने सुनने, किसी को पिक्चर देखनी है तो वो भी सारा काम हो सकता है। बट वहाँ पर जो सर्वर होगा, जो मेन है, जो एक सीपीयू होगा, वो बेसिकली उन सारे यूज़र्स को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। आपके द्वारा चलाए गए सारे फंक्शंस वो अकेला एक सीपीयू हैंडल करेगा। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे लिनक्स एंड यूनिक्स आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो विंडोज़ हैं, ठीक है, लिनक्स और यूनिक्स। नाउ इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज ऑफ द मेन कंप्यूटर आर शेयर्ड
एमंग द यूज़र्स। ठीक है, यानी कि इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जो यूज़र है वह अपनी डिटेल दूसरे यूज़र के साथ भी शेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, टाइपिंग करते करते सपोज़ मुझे और मेरे ही एक कलीग यानी कि मेरे फ्रेंड को अगर सेम टाइपिंग वर्क मिला है, यानी कि हम लोगों को एक ही चीज़ को टाइप करना है, तो क्या कर सकता हूँ कि मैं अगर सपोज़ मेरी स्पीड फास्ट है तो मैं जल्दी जल्दी टाइप करके अपना जो डाटा है उसको भी शेयर कर सकता हूँ, ताकि उसको टाइप ना करना पड़े, या अगर वो फास्ट है। या फिर बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पैराग्राफ्स को टाइप कर करके, ठीक है, आपस में उन दोनों फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ कंप्यूटर लैब, देखो मैंने कहा था जैसा कि कंप्यूटर लैब में होता है अ सिंगल प्रिंटर अटैच विद ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस, यानी जो एक प्रिंटर होता है वो कई सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली जिसको भी प्रिंट आउट निकालना होता है तो वो पहले बोल देता है कि मेरा अभी प्रिंट आउट निकल रहा है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बट कमांड आप दे सकते हैं, आप प्रिंटिंग की कमांड आप कंप्यूटर को दे सकते हैं, तब जब तक आप कंप्यूटर की प्रिंटिंग कमांड को सेट करेंगे तब तक उसका प्रिंट आउट निकल आएगा, और जैसे ही आप होके दबाएंगे तो आपका भी प्रिंट आउट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मल्टीटास्किंग, अब मल्टीटास्किंग नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब कई सारे और टास्किंग मतलब वर्क। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द एक साथ मिलाए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि मल्टी मतलब कई सारे, ठीक है, बहुत सारे, और टास्किंग मतलब टास्क मतलब क्या होता है, वर्क, कोई काम। ठीक है, जैसे मैं आपको एक साथ अगर जैसे सपोज़ इन अ ट्यूशन, एक ट्यूशन में जैसे आपको एक टीचर जो होता है वो कई सारे आपको काम देता है, जैसे हैंड राइटिंग भी दे देता है, हिंदी इंग्लिश की टेबल्स लिखने के लिए दे देता है, मैथ में क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी दे देता है, साइंस में लेसन रीड करने के लिए भी दे देता है। ठीक है, और हो सकता है शायद साइंस की कुछ एक्सरसाइज फिल करने के लिए भी दे दे, और डिफिकल्ट वर्ड फाइंड करने के लिए दे दे। तो कई सारे बेसिकली जो काम्स होते हैं वो एक साथ आप लोगों को दे देते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग होता है। या फिर मल्टीटास्किंग अगर मैं कहूँ कि आप अपना होमवर्क भी कर रहे हैं साथ में, अगर माँ या किसी आपके गार्जियन ने आपके सामने कोई चीज़ ऐसी ड्रिंकेबल कोई चीज़ रख दी, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है या कोई अदर थिंग है, तो आप बेसिकली आप वो उसको पीते भी जाएंगे, प्लस अगर आपके पास चिप्स भी रखी तो आप उस चिप्स को भी खा सकते हैं। तो चिप्स भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, और हो सकता है शायद अगर आपके आसपास कहीं अगर कोई एक रेडियो या कुछ ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा है तो आप उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके आप उसका गाना भी सुन सकते हैं। तो कई सारे काम आप एक साथ जैसे करते हैं, तो ऐसे ही उसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ यूज़र टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, यानी कि जो मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो एक साथ कई सारे प्रकार के वर्क एक साथ कर सकता है। इन मल्टीटास्किंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम यू आर इन एंड अलाउ यू टू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डाटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो आपकी बेसिकली टेम्परेली सेव हो जाएगी, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर सेव नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं होगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते अगर आपको गाने सुनने की भी इच्छा है तो आप गाना सुन सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको बस विंडो से शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जैसे ही विंडो से शिफ्ट करेंगे क्या होगा, आपका जो गाना है वो गाना बजने लगेगा, और जो आपका जो टाइपिंग है वो टाइपिंग आपकी टेम्परेली सेव हो जाएगी, यानी कि जब आप दोबारा से, यानी कि उसी टाइम पीरियड में, ठीक है, जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं, शट डाउन नहीं करना है, शट डाउन कर दोगे तो सारा डाटा चला जाएगा। जब तक आपने शट डाउन नहीं किया तब तक तो आपका वो जो डाटा है वो आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा। जैसे ही आपने शट डाउन कर दिया तो आपका वो डाटा सारा के सारा इरेज हो जाएगा। तो आपको शट डाउन होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। नाउ बेसिकली फॉर एग्जांपल व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड यू कैन एंजॉय म्यूजिक एट द सेम टाइम एज वेल। You may also send the print request to the printer while doing all the above task, यानी कि आप अपने फ्रेंड को अगर कोई लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखते लिखते अगर आपको सपोज कोई याद आता है कि आपको एक और डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालना है, तो आप उसका कमांड दे सकते हैं नेक्स्ट विंडो में, तो वो आपका टाइपिंग भी चलती रहेगी, आपका प्रिंट आउट भी निकल आएगा, और आप गाना भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ इज़ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ के जितने भी आपके अभी तक के विंडोज़ के वर्जन आए हैं वो सारे आपके बेसिकली मल्टीटास्किंग हैं। ठीक है, लाइक विंडो 8, विंडो 10 और आपका विंडो 7, विंडो XP, ये सारे आपको मल्टीटास्किंग रहे हैं। ना यहाँ पर आपको यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइस और इट्स प्रोग्राम।
यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वो उसका एक अपना खुद का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि कंप्यूटर को मैनेज करता है और उसकी जो भी डिवाइस जो उससे कनेक्टेड होती हैं उनको भी मैनेज करने में उसमें वो हेल्प करता है। दीज प्रोग्राम असिस्ट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड हेल्प इट टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, और ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके बेसिकली इसलिए काम करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर एक स्मूथ एक सीमलेस वर्क करता रहे, ताकि आपको कोई जो है लैग देखने को ना मिले। ठीक है, आप जो हैंग ना करे आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके काम को और ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है आपको अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सके। नाउ सम यूटिलिटी okay, these program assist in the smooth functioning of the computer system and help it to perform better। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम को एक प्रॉपर फंक्शन में काम करने की परमिशन अलाउ करते हैं और साथ में ही ये आपके सिस्टम को एक बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके बाद ये सम यूटिलिटी हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अटैक। ठीक है, टेक बैकअप ऑफ योर डाटा, रिकवर डाटा दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड ETC और भी कई सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं आप उनके थ्रू आपके अगर कंप्यूटर में कोई वायरसेस हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, कोई बग है तो उसको आप हटा सकते हैं, या अगर आपका कोई डाटा लॉस हो गया है तो आप उसको बैकअप ले सकते हैं, या अगर आपका कोई डाटा इरेज हो गया तो उसका भी आप बैकअप ले सकते हैं। और भी कई सारे आप इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आप काम कर सकते हैं। नाउ एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, कंप्रेशन एंड नेटवर्क प्रोग्राम आर सब एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। यानी कि ये कुछ आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के जिनमें आपको इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस बेस्ड हों, बैकअप बेस्ड हों, डिस्क रिपेयर बेस्ड हों या फिर फाइल मैनेजमेंट पर बेस्ड हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद दिया गया यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी। आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को ख़रीद भी सकते हैं, जैसे कि आपका क्विक हील हो गया, क्विक हील एंटीवायरस है, मैकफी है। ठीक है, और भी कई सारे आपके जो स्टोर्स हैं उनमें आपको कई सारे जो आपके कंप्यूटर स्टोर हैं जहाँ पर आपको कई सारे आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप उनको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को एक स्मूथलेस सीमलेस आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और जो सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपको जो है सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपको एक ऐसा परफॉर्मेंस देंगे जिसको आपको देखकर आपको लगेगा कि हाँ मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और ये आपको इंटरनेट थ्रेट से भी बचाते हैं। तो यहाँ पर दिया है सम यूटिलिटी प्रोग्राम आर आल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। यानी कि कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो फ्री होंगे। बेसिकली अगर आप किसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, बेटर देन फ्री वाले के। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आपके पास अगर कोई सिस्टम है तो आप उनके लिए जो क्विक हील नाम का एक सबसे बढ़िया यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ना यहाँ पर दिया गया नेटवर्क यूटिलिटी। तो नेटवर्क यूटिलिटी के बारे में बताया गया, नेटवर्क यूटिलिटी चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस। यानी कि ये बेसिकली आपके आसपास का आप जिस भी प्रकार की जो नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, वोडा यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके या BSNL यूज़ कर रहे हैं, तो उनके नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसको सेट करके रखता है ताकि आपको जो इंटरनेट चलाने में, इंटरनेट सर्फ करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। इट इज़ आल्सो एग्जामिन द नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस, मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द कंसोल एंड ट्रैक द बैंडविड्थ यूजेस। यानी कि ये आपको बताता है कि ये आपको कई सारी चीज़ों को एग्जामिन भी करता है, यानी कि एग्जामिन मतलब देखता भी है। ठीक है, उनकी जांच भी करता है ताकि वो सही से वर्क कर रहे हैं, मतलब आपका जो नेटवर्क हैं, जो नेटवर्क के जो वो बेसिकली जो होते हैं नेटवर्क की स्पीड वो सही से आ रही है या नहीं आ रही है, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है, क्या वो सही से परफॉर्म कर रही है या नहीं है, क्या नेट की स्पीड इतनी है कि आपका पेज रिलोड या लोड हो जाएगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपका नेटवर्क यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड I am just stopping this video, but still I am telling you about something that if you are a new viewer then please just subscribe my channel. Okay, like my video if you like it, and share it to your relatives and friend circle so they can also get this video easily. Okay, and get the information about the computer
एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको लाइक कर सकते हैं और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में और अपने रिलेटिव्स में, ताकि अगर आपके साथ का कोई बच्चा है, ठीक है, अगर आपके बराबर का कोई बच्चा है तो बेसिकली उसको भी इस प्रकार की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। गुड बाय।